हेलो फ्रेंड्स, द डिजिटल बुक्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाउ टू रीड अ बुक किताब की, जिसे लिखा है मॉर्टिमर जे एडलर और चार्ल्स वैन डोरेन ने। रात का वक्त था, शहर में ठंडी हवा चल रही थी और छोटे से कमरे में 25 वर्षीय राहुल किताबों के ढेर के बीच बैठा था। उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। उसने घंटों पढ़ाई की थी, पर उसके मन में एक बड़ा सवाल गूंज रहा था। इतनी किताबें, इतने पन्ने पढ़ने के बाद भी मैं कुछ समझ क्यों नहीं पा रहा? क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? परिवार का दबाव, दोस्तों की उम्मीदें और अपने अंदर की असमंजस की भावना ने उसे मानसिक रूप से थका दिया था। बचपन में किताबें उसके लिए सपनों की कहानी बनती थीं, लेकिन अब वही किताबें उलझनों का जंगल लगने लगी थीं। राहुल की कहानी शायद आप, मैं और हम सभी की कहानी है, जो पढ़ाई और ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए भी कहीं खो जाते हैं। कभी ऐसा लगा है कि आपने किताबें पढ़ लीं, लेकिन दिमाग खाली सा रह गया? पढ़ाई की जद्दोजहद में उलझकर खुद को खोते पाते हैं। आज राहुल ने ठाना है कि वो सिर्फ किताबें पलटना ही नहीं चाहता, बल्कि उन किताबों की असली समझ और गहराई में जाना चाहता है। क्या आप भी तैयार हैं कि पढ़ाई को केवल शब्दों के पीछे दौड़ने से हटाकर समझ, सोच और सीखने का एक सफर बनाएं? तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हाउ टू रीड अ बुक सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि पढ़ने की कला और विज्ञान का खजाना है। लेखक मॉर्टिमर जे एडलर और चार्ल्स वैन डोरेन हमें बताते हैं कि पढ़ना सिर्फ शब्द देखना नहीं है, बल्कि लेखक के दिमाग से संवाद करना है। अर्जुन के लिए यह किताब एक चाबी की तरह थी, जो उसकी सोच के ताले खोलने वाली थी। इसमें बताया गया है कि किताबों को 4 स्तरों पर कैसे पढ़ा जाए। पहला, बेसिक रीडिंग, यानी शब्दों और वाक्यों को समझना। दूसरा, इंस्पेक्शनल रीडिंग, यानी जल्दी से किताब का सार पकड़ना। तीसरा, एनालिटिकल रीडिंग, यानी गहराई से समझना, लेखक की सोच को पकड़ना। चौथा, सिंटॉपिकल रीडिंग, यानी एक विषय पर कई किताबों से ज्ञान जोड़ना। अर्जुन को पहली बार समझ आया कि पढ़ाई का मतलब ज्यादा पढ़ना नहीं, बल्कि सही तरीके से पढ़ना है। इस किताब के हर अध्याय ने उसे अपने पुराने तरीकों को तोड़कर नए दृष्टिकोण दिए। तो चलो शुरू करते हैं हाउ टू रीड अ बुक के लेसन्स। लेसन नंबर 1, प्राथमिक पढ़ाई, एलिमेंट्री रीडिंग। अमन की सबसे पहली याद स्कूल के दिनों की है। 5 साल का था, हाथ में स्लेट और पापा की दी चौक। आ के। जब उसने पहली बार लिखा तो पापा ने कहा, यही पहला कदम है बेटा। लेकिन पढ़ाई के बड़े होते होते उसने इस नींव को दोबारा मजबूत करने की कोशिश ही नहीं की। कॉलेज में आते आते मुश्किल शब्द, लंबे वाक्य और भारी भरकम पैरा उसके सामने दीवार की तरह खड़े हो जाते। इतना पढ़ने के बाद भी मुझे समझ क्यों नहीं आता? यह सवाल रोज उसके दिमाग में घूमता। किताब ने बताया, असली सफर की शुरुआत बेसिक्स से होती है। शब्दों को सही पढ़ना, उनका मतलब समझना और वाक्यों की संरचना पकड़ना, यही प्राथमिक पढ़ाई है। अमन ने ठान लिया कि पहले नींव को पुख्ता करेगा। उसने रोज थोड़े थोड़े नए शब्द सीखे, कठिन वाक्य दोहराए और जब तक एक पंक्ति पूरी तरह समझ में ना आ जाए तब तक उसे नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटा और उसे लगा, अब ये किताबें मेरे दुश्मन नहीं, मेरे साथी हैं। बिना मजबूत नींव के आगे बढ़ना असंभव है। छोटा कदम बड़ा असर डाल सकता है। क्या आपने भी कभी शुरुआत से दोबारा सीखने की जरूरत महसूस की है? लेसन नंबर 2, निरीक्षणात्मक पढ़ाई, इंस्पेक्शनल रीडिंग। अमन को इम्तिहान से 1 हफ्ता पहले 3 बड़ी किताबें पढ़नी थीं। पहले वह पूरी किताब पेज दर पेज पढ़ने की कोशिश करता और थक जाता। उसे लगता, इतना समय ही नहीं है, मैं कैसे करूंगा? तभी हाउ टू रीड अ बुक ने नई दिशा दी। किसी भी किताब में उतरने से पहले उसकी झलक पकड़ो। इसका मतलब टाइटल और सब टाइटल पढ़ो। लेखक का परिचय और प्रस्तावना देखो। टेबल ऑफ कंटेंट्स से अध्यायों की रूपरेखा समझो। महत्वपूर्ण सेक्शंस को जल्दी से स्कैन करो। जब अमन ने यह अपनाया तो उसे समझ आया कि किस हिस्से पर ज्यादा ध्यान देना है और किसे छोड़ना है। अब वह किताब का नक्शा देखकर तय करता कि कहां गहराई में जाना है। यह रणनीति उसके लिए गेम चेंजर साबित हुई। समय बचा, फोकस बढ़ा और पढ़ाई आसान हो गई।
हर किताब को शुरू में खंगालना आपको दिशा देता है और गहराई में जाने से पहले सही रास्ता दिखाता है। क्या आपने भी कभी किताब के नक्शे को पहले पढ़कर समय बचाया है? लेसन नंबर 3, विश्लेषणात्मक पढ़ाई, एनालिटिकल रीडिंग। एक दिन अमन ने दर्शन शास्त्र की एक किताब उठाई। पहले पन्ने पर ही भारी भरकम शब्दावली और उलझे तर्क देखकर मन किया छोड़ दे। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं इसे समझ लूं तो शायद किसी भी किताब को समझ सकता हूं। उसने किताब से सवाल करने शुरू किए। लेखक का मुख्य तर्क क्या है? इसके पीछे क्या वजह है? क्या यह तर्क सही है? उसने हर अध्याय के नोट्स बनाए, उदाहरण लिखे और सरल भाषा में उसका सारांश बनाया। धीरे धीरे वह देख रहा था कि लेखक किस दिशा में सोच रहा है और कैसे कदम कदम पर तर्क बना रहा है। पहले जिस किताब से डर लगता था, अब वही उसके दिमाग को चुनौती दे रही थी और सोच का दायरा बढ़ा रही थी। अमन को एहसास हुआ, गहराई से पढ़ना का मतलब है लेखक के साथ संवाद करना, सिर्फ उसके शब्द निगल जाना नहीं। किताब को समझना, छानना और सवाल करना ही असली सीख है। क्या आपने कभी किसी किताब से ऐसे सवाल किए हैं कि वह खुद आपके सामने खुल गई हो? लेसन नंबर 4, समग्र पढ़ाई, सिंटॉपिकल रीडिंग। अब अमन तैयार था सबसे कठिन लेवल के लिए, कई किताबों से एक नई सोच बनाना। उसने फ्रीडम स्ट्रगल पर 5 अलग अलग इतिहासकारों की किताबें पढ़ीं। शुरुआत में यह चुनौती थी क्योंकि हर लेखक का दृष्टिकोण अलग था, लेकिन उसने सावधानी से सबके विचार लिखे, तुलना की और उनके बीच समानताएं व मतभेद खोजे। जब सारे टुकड़े एक साथ रखे तो एक बिल्कुल नया, संतुलित और गहरा दृष्टिकोण सामने आया। अमन ने समझा, असली ज्ञान एक लेखक से नहीं बल्कि कई लेखकों के विचारों से निकलता है। यह लेसन न केवल अकादमिक बल्कि जिंदगी के हर फैसले में उसके काम आया। अलग अलग नजरियों को जोड़कर अपनी सोच बनाना ही ज्ञान का उच्चतम स्तर है। क्या आपने कभी कई स्रोतों से सीखकर अपनी खुद की राय बनाई है? राहुल की कहानी अब पूरी तरह बदल चुकी है। पहले जहां वह पढ़ाई से हार मान चुका था, आज वह खुद को समझदार और आत्मविश्वासी महसूस करता है। परिवार और दोस्तों ने भी उसकी सफलता को सराहा। चारों लेसन्स, बेसिक समझ, जल्दी किताब देखना, गहराई से विश्लेषण करना और कई किताबों से ज्ञान जोड़ना, यही उसे नया मुकाम दिलाए हैं। किताबों का डर खत्म हो गया है। राहुल के लिए पढ़ाई एक खूबसूरत सफर बन गई है और यही हाउ टू रीड अ बुक की ताकत है। तो क्या आप तैयार हैं? आज से सिर्फ पढ़ना नहीं, समझना शुरू कीजिए, क्योंकि यह कहानी है राहुल की नहीं, आपकी भी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो द डिजिटल बुक्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और अपने विचार हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।